हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों, इसमें पाइपलाइन डिवीजन की तरफ से टोटल 473 नंबर ऑफ वैकेंसी निकल के आई हुई अप्रेंटिसशिप की, जिसमें अगर आपने 12th करके रखा है या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री करके रखे हैं रेस्पेक्टिव ट्रेड में अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रखा है और आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी। तो देखिए, हमें आईओसीएल की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाटा साइट पर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1916 वन इन पाइपलाइन डिवीजन। डिटेल्स एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके अप्लाई कर देंगे। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड पाइपलाइन डिवीजन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। डेट ऑफ नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन जिसको 12 जनवरी 2024 स्टार्ट कर दिया गया है। लास्ट डेट आपको 1 फरवरी 2024 देखने को मिल जाएगी। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सारी आपकी 12 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 473 अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट, जो कि 5 रीजन से निकल के आई हुई, जिसमें कि ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइन, साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन, साउदर्न रीजन पाइपलाइन एंड वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन। सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपको वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन में देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं लोकेशन, टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स एंड रिजर्वेशन वाइज सीट के बारे में। देखिए, ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन में वेस्ट बंगाल में टोटल 44 सीटें हैं, जिसमें 24 सीटें रखी गई हैं यूआर की। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीएनएन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले अप्लाई कर पाएंगे। पीडब्ल्यूडी के लिए भी सीटें रखी गई हैं, तो देख लीजिएगा जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बिहार में टोटल सीटें 36 देखने को मिल जाएगी, जिसमें यूआर की 20 सीटें रखी गई हैं। यहाँ पर ब्रांच मेंशन है। कौन कौन से रिस्पेक्टिव ट्रेड इसमें एलिजिबल होंगे अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। बात करते हैं असम में 28 सीटें हैं टोटल, यूआर की 18 सीटें हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप। यूपी में देख सकते हैं 18 सीटें हैं टोटल, 10 सीटें हैं यूआर की। नॉर्दर्न रीजन पाइपलाइंस में हरियाणा साइड की तरफ से टोटल 43 सीटें हैं, जिसमें से 21 यूआर की सीटें हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीएनएन पंजाब में सीटें रखी गई हैं 12, जिसमें से टोटल सीटें 6 देखने, टोटल 12 सीटें रखी गई हैं, यूआर की 6 सीटें हैं। दिल्ली में 23 सीटें रखी गई हैं, ये सारे रेस्पेक्टिव ट्रेड के लिए, जिसमें 13 यूआर की सीट हो जाएंगी। यूपी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीएनएन की 27 सीटें रखी गई हैं, जिसमें 13 हो जाएंगी यूआर की। उत्तराखंड में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीएनएन की 6 सीटें रखी गई हैं यूआर की, सॉरी 6 सीटें रखी गई टोटल, 3 सीटें रखी गई यूआर की। राजस्थान में टोटल सीटें हैं 3, जो कि यूआर की हो जाएंगी 3 सीटें। हिमाचल प्रदेश में भी इसी प्रकार 3 सीटें हैं टोटल, जिसमें 3 सीटें यूआर की ही हो जाएंगी। बात करते हैं साउदर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन पाइपलाइन यानी कि एसईआरपीएल में उड़ीसा साइड की तरफ से टोटल सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी 38, यूआर की 24 सीटें हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ में 6 सीटें हैं टोटल, यूआर की 5। झारखंड में टोटल 3 सीटें हैं, यूआर की ही 3 सीटें हो जाएंगी। आंध्र प्रदेश में टोटल 13 सीटें हैं, जो कि यूआर की 9 सीटें हो जाएंगी। साउदर्न रीजन पाइपलाइन से एसआरपीएल में तमिलनाडु साइड की तरफ से 33 सीटें हैं टोटल, जो कि यूआर की 17 सीटें हो जाएंगी। कर्नाटक में 6 सीटें रखी गई हैं टोटल, जो कि 3 सीटें यूआर की हो जाएंगी। गुजरात साइड की तरफ से, जो कि वेस्टर्न रीजन पाइपलाइन में है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, टीएनएन, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 88 सीटें हैं टोटल, यूआर की 38 सीटें रखी गई हैं। राजस्थान में 43 सीटें हैं टोटल, 18 सीटें आपकी यूआर की हो जाएंगी। टोटल आपको 473 सीटें देखने को मिल जाएगी सारे 5 रीजन को मिलाकर। यहाँ पर कौन कौन से पीडब्ल्यू कैटेगरी बिलोंग करते हैं, किस किस वैकेंसी के लिए आप देख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी कैटेगरी की। ट्रेड या फिर डिसिप्लिन में टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप मैकेनिकल के लिए आपने 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा है मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 2 ईयर थ्रू लेटरल एंट्री आफ्टर आईटीआई ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन या फिर 10+2 वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि जो भी लेटरल एंट्री वाले डिप्लोमा किए हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप इलेक्ट्रिकल में 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप टेलीकॉम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखें। कौन कौन से ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे आईटी वाले में। ट्रेड अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स में फुल टाइम का बैचलर डिग्री करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेड अप्रेंटिसशिप अकाउंटेंट के लिए फुल टाइम का बैचलर डिग्री करके रखें, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर पाएंगे।
डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्रेंटिसशिप में मिनिमम 12th पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट। जो आपका डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है स्किल सर्टिफिकेट होल्डर्स वालों के लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए बट बिलो ग्रेजुएट। एडिशनली कैंडिडेट शुड प्रोसेस स्किल सर्टिफिकेट ऑफ डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर इशू बाय एन अवॉर्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज अंडर नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क या फिर एनी अदर अथॉरिटी रिकॉग्नाइज सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी डिप्लोमा डिग्री में क्वालिफिकेशन है उसमें मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 45% SC/ST PWD के लिए अनिवार्य है। बात कर लेते हैं एज कैटेगरी की। मिनिमम 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 24 साल तक अप्लाई कर पाएंगे, जो कि 12 जनवरी 2024 से आपकी एज काउंट की जाएगी। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप जो कि 12 महीने की होगी। ट्रेड अप्रेंटिसशिप भी आपकी 12 महीने की होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर भी 12 महीने की आपकी अप्रेंटिसशिप रखी जाएगी। पीरियड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में भी रिवाइज अंडर सर्टेन एंड प्रोवाइड अंडर द अप्रेंटिसशिप रूल, यानी कि आपका बढ़ाया भी जा सकता है लेकिन आपका मिनिमम 12 महीने का रखा जाएगा। स्टाइपेंड के बारे में बात करते हैं। रेट ऑफ स्टाइपेंड पेबल टू अप्रेंटिस पर मंथ शैल बी प्रिस्क्राइब अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट के द्वारा आपको जो भी सैलरी रखी गई वही दी जाएगी। लगभग आपको 1050 रुपये देखने को मिल जाएगा, सॉरी 10,500 रुपये देखने को मिल जाएगा आपको टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर कंसेशन एंड रिलैक्सेशन भी रखा गया 5 साल के लिए SC/ST के लिए और 3 साल के लिए OBC की मिल जाएगा। बाकी PWD के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस विद कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट, जो कि आपका रिटन टेस्ट के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। रिटन टेस्ट जो कि आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ बेस होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, टोटल मार्क्स भी 100 का होगा। ईच करेक्ट आंसर 1 मार्क और देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहाँ आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 100 के 100, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। बात कर लेते हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल एज फॉलो, यानी कि टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन आपके कंसर्न डिसिप्लिन के होंगे, जिस भी ब्रांच से बिलोंग करते हैं उसके। 25 क्वेश्चन रखे जाएंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज की। ये बहुत अच्छी बात है कि 75 आपका टेक्निकल होगा, 25 आपका नॉन टेक होगा। पहले आपका 50-50 होता था या फिर 60-40 होता था। ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए देख लेंगे अकाउंटेंट वाले, ट्रेड अप्रेंटिसशिप असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स वाले देख लेंगे, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले देख लेंगे। ड्यूरेशन आपका जो होगा 120 मिनट मिलेगा, 2 घंटे का समय, 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया 40%, 5% रिलैक्सेशन होंगे, 35% SC/ST PWD के लिए लाना अनिवार्य होगा। जो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा फॉर एंगेजमेंट अप्रेंटिसशिप विल बी बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट मार्क्स एज पर मेरिट, यानी कि जो भी मेरिट बनेगी रिटन टेस्ट के आधार पर उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड जो कि आपके 9 फरवरी 2024 से 5 बजे से स्टार्ट हो गए, जिसको आपको 18 फरवरी 2024 तक डाउनलोड कर सकते हैं। रिटन टेस्ट की डेट आपकी रखी गई है 18 फरवरी 2024, संडे के दिन एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा। उसी के नीचे आपको एनेक्सर फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा लिस्ट ऑफ टेंटेटिव लोकेशन इन IUCL पाइपलाइन वेयर अप्रेंटिस शैल बी इंगेज, यानी कि आपको मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, TNN, HR, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर में कहाँ पर जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। सो गाइस, अपडेट देनी थी, वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।